ध्यान दीजिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारा पॉलिनोमियल्स आता है शून्य बहुपद, यानी जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो आप सभी को ये समझना चाहिए, जीरो पॉलिनोमियल्स जो है वह उसका जितने भी कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक होते हैं, वो सारे शून्य होते हैं। तो अगर किसी पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स का कोफिशिएंट शून्य हो तो उसका ओवरऑल रिजल्ट शून्य आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि हम जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और जीरो पॉलिनोमियल्स का एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं जिसमें वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो शून्य है। अगर वेरिएबल का कोफिशिएंट शून्य है तो उस पॉलिनोमियल्स का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल्स है और जीरो पॉलिनोमियल्स के काउंटिंग के तौर पे लिया जाता है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अब हम आपको बताएंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के शून्य के बारे में, लीनियर पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन के जीरो के बारे में। तो आइए हम आपको दिखाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। लीनियर पॉलिनोमियल ये है आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, अब रैखिक बहुपद वह पॉलिनोमियल्स होता है जैसे कि y इक्वल टू पी एक्स, हमने कोई पॉलिनोमियल्स ले लिया। अब y इक्वल टू अगर पी एक्स की हम बात करते हैं तो y इक्वल टू पी एक्स में x जो दिख रहा है वह पॉलिनोमियल्स जो होगा वो x के फॉर्म में होगा और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y का वैल्यू x के वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसलिए x को हम स्वतंत्र चर कहते हैं और y को हम परतंत्र चर कहते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स यह पॉलिनोमियल्स का एक सैंपल है। अब हम आपको दिखाएंगे कि y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यह एक लीनियर पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल आपके सामने पेश किया गया है। अब आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे इसको हल करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लिखेंगे कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल्स हम लिए हैं कि y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू के होगा। अगर इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू के हल है तब इसका मतलब कि x के वैल्यू k को अगर इसमें रख दिया जाए इस पॉलिनोमियल्स में तो इसका ओवरऑल रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो आप x के जगह k रखिए, तो जब x के जगह आप k रखेंगे तो आप लिखेंगे ए के प्लस बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि सॉल्यूशन को पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल की जगह रखने पर रिजल्ट जीरो होना चाहिए। और इस हिसाब से ये जो कंडीशन है ये आपका हो जाएगा माइनस बी, और इसको लिख लेंगे के इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अब ये आपका हो गया के, अगर सॉल्यूशन है तो के इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अब के की जगह आप एक्स लिख सकते हैं और माइनस बी अपान ए। इस तरह लीनियर पॉलिनोमियल्स जो लिए हैं हम ए एक्स प्लस बी, इसमें वेरिएबल का जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस बी अपान ए आ रहा है। अगर ये बात कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल्स की, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में एक ही सॉल्यूशन हो सकता है क्योंकि वेरिएबल का पावर वन है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का पावर वन है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल्स है, और उस पॉलिनोमियल्स का जो सॉल्यूशन होगा वो एक ही होगा, जो हल होगा वो एक होगा, जिसे हम शून्य कहते हैं, जिसे हम जीरो कहते हैं, वह एक होगा। अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब x का एक सॉल्यूशन हम के माने हैं, हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लेते हैं तो x का एक सॉल्यूशन हम अल्फा मानते हैं और अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब ध्यान दीजिए, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इस तरह इसका हल निकल गया। अगर आपसे ये डिस्कस किया जाए कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल्स को अगर हम ग्राफ पे शो करें तो कैसे शो करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की जिसमें केवल वेरिएबल का पावर वन हो और वेरिएबल सिंगल हो, केवल एक ही हो, तो उसमें लीनियर पॉलिनोमियल्स के अगर ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होता है वह ग्राफ पेपर पे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे वो भी एक्सिस के पॉइंट को, जैसे x इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ गया। सपोज मान के चलिए कि x के जगह पे माइनस बी बाई ए ना हो, 4 है या माइनस 3 है, तो अगर x इक्वल टू 4 है या माइनस 3 है, तो अगर 4 है तो वो x एक्सिस पर 4 ले लेंगे, और अगर माइनस 3 है तो x एक्सिस पर माइनस के दिशा में हम 1 2 3 ले लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल्स लेते हैं उसमें जो वेरिएबल निकलता है, वेरिएबल का जो वैल्यू निकलता है x का चाहे y का जो भी लेते हैं, जो वैल्यू निकलता है वह उसके एक्सिस के एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो ध्यान दीजिए कि हमें देखना है ये कि इसकी ज्योमेट्री, किसी पॉलिनोमियल्स की ज्योमेट्री कैसे होगी। अगर हम कोई लीनियर पॉलिनोमियल्स लेते हैं जैसे कि y इक्वल टू
पी एक्स मतलब ए एक्स प्लस बी। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये केवल एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसी में अगर टू वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो टाइप का अगर कोई पॉलिनोमियल्स लेते हैं जो लीनियर पॉलिनोमियल्स तो है लेकिन टू वेरिएबल का है, तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को, और ये पॉइंट को शो करेगा, पॉइंट को। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर हम लेते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है वो आपको y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कुछ इस टाइप का होगा। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं और इसका ज्योमेट्रिकल फिगर देते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है वो कर्व ड्रा करता है। तो ज्योमेट्री के फिगर में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स चार प्रकार के कर्व ड्रा कर सकता है। पहला एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरा एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, तीसरा वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, और चौथा वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में। इसमें चार प्रकार के कर्व ड्रा किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स सी टाइप का कर्व बनाता है ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो। अगर हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है जिसका जनरल फॉर्म होगा आपका पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। यह क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो है वो कुछ जिगजॉग टाइप का फिगर ड्रा करता है। जैसे कि यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कर्व से शो किए हैं, तो ये अगर एक्स एक्सिस का पॉलिनोमियल्स है, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है एक्स एक्सिस के पे है, तो याद रहे ये एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा, एक दो एक दो। और अगर यही क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो ये एक्स एक्सिस को तीन बार कट करेगा, जैसे एक दो तीन। तो जो पॉलिनोमियल्स जितने पावर का होता है वह एक्स एक्सिस को उतने टाइम्स कट करता है। अगर यहाँ पे हम बाई क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल्स लेते हैं जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4, ये हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं। तो अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये एक्स एक्सिस को चार बार कट करेगा या टच करेगा, एक दो तीन चार। यानी जितने पावर के वेरिएबल होते हैं या जितने पावर्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं वह एक्स एक्सिस को उतने ही पॉइंट पे टच करते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे टच करेगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे टच करेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो एक्स एक्सिस को तीन पॉइंट पे टच करेगा। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो वो एक्स एक्सिस को चार पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, याद रहे कि कौन सा पॉलिनोमियल्स किस कंडीशन में कैसे टच करता है, इस बात को ध्यान रहे। लीनियर पॉलिनोमियल से पॉइंट शो करता है, केवल एक पॉइंट पर टच करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कर्व बनाएगा, दो पॉइंट पर टच करेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल से जिगजॉग टाइप का कर्व ड्रा करेगा, वो एक्स एक्सिस को तीन पॉइंट पर टच करेगा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो वो एक्स एक्सिस को चार पॉइंट पर टच करता है। ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। ओके, अगला टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध मतलब रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ध्यान दीजिए, रिलेशन बिटवीन बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध। बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में
संबंध। ओके, अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों में संबंध की बात किया जा रहा है। तो देखिए, हम पहले लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स जो आपको देखने को मिलेगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यदि इसका एक हल अल्फा है तो, यदि इसका एक हल अल्फा है तो ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू के एक्स माइनस के अल्फा। अगर इसका हम कंपेयर कर दें बोथ साइड, तो यहाँ होगा के इक्वल टू ए एंड माइनस के ए इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बी। अब ये जो के का वैल्यू है यहाँ हम रख सकते हैं, जो हो जाएगा ए अल्फा इक्वल टू बी, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। या अब बी और ए इस बहुपद के दो कोफिशिएंट है, जिसमें a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कांस्टेंट एंड अल्फा इज द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरो अल्फा और पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट a एंड कांस्टेंट b के बीच रिलेशन होगा अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, अब इसी प्रकार अगर हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लेकर सॉल्व करना हो, तो हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के शून्यकों और उसके कोफिशिएंट गुणांकों में संबंध क्या होगा। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप एक लेते हैं हम पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसके दो मूल अल्फा व बीटा हो, दो मूल अल्फा व बीटा, यानी जिसे हम शून्य कह सकते हैं, जीरो कह सकते हैं, और के नियतांक है, जिसे हम लिख सकते हैं, अगर अल्फा और बीटा इसके दो मूल हैं तो हम लिख सकते हैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से ए कॉमन करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए हो जाएगा, और ये आपका के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब अगर कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा के इक्वल टू ए एंड अदर पार्ट का लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, और इसका आपस में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। और अब इस पार्ट का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका सी बाई ए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इस द्विघात बहुपद की अगर बात करते हैं तो द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, मूलों का योग यानी सम ऑफ रूट, मूलों का योग, ठीक है ना, ये आपका होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एंड यहाँ आपको देखने को मिलेगा मूलों का गुणनफल यानी
ये होगा आपका मूलों का गुणनफल, यानी आपका होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई द्विघात बहुपद लेते हैं, जिस द्विघात बहुपद के घात का अधिकतम संख्या एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे उसके दो मूल अल्फा और बीटा होंगे, जहाँ की ये कांस्टेंट होगा। और इस कंडीशन में इस द्विघात बहुपद के शून्य को और इसके गुणांकों के बीच संबंध आपको देखने को मिला है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इस प्रकार किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होगा। अब हम आपको दिखाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट एंड जीरो पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जनरल फॉर्म है आपका पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसके तीन हल होंगे, मतलब तीन शून्यक होंगे। देयर आर 3 जीरो ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लेफ्ट, जिसे हम मान लेंगे अल्फा बीटा एंड गामा। यानी अगर त्रिघात बहुपद की बात करते हैं तो त्रिघात बहुपद में बहुपद के तीन हल होते हैं, तीन शून्यक होते हैं, जिन्हें हम अल्फा बीटा और गामा से प्रेजेंट करते हैं। इसके पहले जिस तरह हम गुणा किए थे, इसे भी उसी तरह हम गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आएगा कि त्रिघात बहुपद के तीन हल जो हैं, जो सॉल्यूशन है, उनके मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल में संबंध, और यहाँ पे हम कोफिशिएंट ले लेंगे। जैसे कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, और एक्स का कोफिशिएंट सी है, और डी यहाँ कांस्टेंट है। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। तो यहाँ होगा मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, यानी सम ऑफ रूट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये होगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब हम लिखेंगे मूलों के दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, ये होगा आपका सी बाई ए। और अब हम लिखेंगे तीनों मूलों के गुणनफल। तो तीनों मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ये हम आपको शॉर्ट फॉर्म में सारा बता दिए हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध आपको देखने को मिलेगा मूलों का योगफल सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब इनके तीनों शून्यकों को गुणनफल का मान होगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ओके, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, तो ये है आपका जनरल फॉर्म में ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। इसके चार शून्यक होंगे अल्फा बीटा गामा व डेल्टा, चार शून्यक इसके होंगे। अब इन शून्यकों और इस बहुपद के गुणांक ए बी सी डी व कांस्टेंट ई के मध्य संबंध क्या होगा
आपको हम बताते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हम एक सर्किल लेते हैं और सर्किल में एक प्लस ले लेते हैं और इसमें हम डिसाइड करते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। ध्यान दीजिए, ये कोई भी नंबर कहीं से भी सीरियल वाइज हम स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार सम ऑफ रूट मतलब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए। अब हम देखेंगे दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस गामा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा। अब यहाँ देखिए दो मूलों के गुणनफलों का योगफल है और ये आपका होगा c बाई ए। अब हम यहाँ पे जैसे ये सिंगल सिंगल लिए हैं, सिंगल सिंगल का ऐड है, ये 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड किए हैं, उसी तरह 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा ये होगा आपका माइनस डी बाई ए। ओके, अब हम चारों को एक साथ लेंगे तो ये होगा आपका अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू ई बाई ए। इस तरह आपको देखने को मिलेगा किसी भी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। यह बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जिसके 4 शून्यक हैं और चारों शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध आपको बोर्ड पे देखने को मिल रहा है।